जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर किसी व्यक्ति को आप कह दें कि भैया उसको सिर्फ बुरा ही दिखाई देता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अच्छाई में भी सिर्फ बुराई ही दिखती है और बुराई तो फिर उनके लिए बुराई होती ही है। और ऐसा वो लोग कई इंसानों को लेकर भी पर्सपेक्टिव बनाकर बैठे होते हैं। मतलब कि हमारे देश में कई लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर और उनको लेकर एक अपना नज़रिया बनाकर बैठे हुए हैं कि नहीं, ये लोग अगर सांस भी लेंगे तो ये गलत कर रहे हैं। मतलब ये ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर छोड़ रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है कि ये सांस ले पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को मतलब आप कह सकते हैं कि ये लोग एक पर्दे में होते हैं, इनकी आंखों के सामने एक चश्मा चढ़ा होता है। ये वाला नहीं, ये तो नज़र का है। एक ऐसा चश्मा चढ़ा होता है जो कि उनको कुछ भी अच्छा देखने से कहीं ना कहीं रोकता ही है। अभी इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जारी है। इसके बीच में भारतीयों को जिस प्रकार से निकाला गया है उसका उदाहरण दुनिया के लिए, मतलब जो बच्चे सामने वहाँ से निकल कर आए हैं वो खुद बता रहे हैं कि भारत ने जो इवैक्यूएशन किया है वो सारे देशों में सबसे बेहतर था और सबसे आक्रामक तरीके से भी किया गया है। मतलब जो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जो किया जाता है वो भी किया गया है। अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि भारत न सिर्फ भारतीयों को बचा रही है, भारत सरकार जो न सिर्फ भारतीयों को बचा रही है बल्कि बांग्लादेशियों को भी बचा रही है। और इसका सबूत खुद ऐसे मिला है कि शेख हसीना जो है वो भारत सरकार का धन्यवाद कर रही हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हज़ारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। इसमें खास बात सबसे बड़ी ये है कि भारत सरकार ने अपने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा अन्य कई देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत हाल ही में बांग्लादेश के 9 नागरिकों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया गया है। बांग्लादेश के नागरिकों को रेस्क्यू किए जाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। इससे पहले ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसी पाकिस्तान की छात्रा आसमा शफीक को भी भारत सरकार ने रेस्क्यू किया है। आसमा शफीक ने भारत सरकार और पीएम मोदी की तारीफ की है। आसमा जल्दी ही अपने परिवार से मुलाकात करने वाली है। आसमा ने कहा है कि मैं कीव में भारतीय दूतावास को धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारतीय दूतावास ने कठिन स्थिति में भी हमारा सपोर्ट किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उम्मीद है कि हम लोग भारतीय दूतावास की वजह से सुरक्षित घर पहुँचाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन से करीब 18,000 भारतीय नागरिकों को स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए भारत लाया जा चुका है। मंगलवार 8 मार्च को 2 विशेष विमानों के जरिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 410 भारतीय नागरिकों को लाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के बीच 28 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह बयान जारी किया गया था कि भारत अपने नागरिकों को निकालते समय अपने पड़ोसी देशों के नागरिकों की मदद करेगा जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत किसी विपत्ति में अन्य मुल्कों के नागरिकों के काम आ रहा हो। बात करें साल 2015 की, तो 2015 में युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के दौरान भी भारत ने अन्य देशों के 1947 लोगों को बचाया था। अब इसी बात को लेकर एएनआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी और लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना थैंक्स पीएम नरेंद्र मोदी फॉर रेस्क्यूइंग इट्स 9 नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन अंडर ऑपरेशन गंगा। नेपालीज, ट्यूनीशिया स्टूडेंट्स वर ऑल्सो रेस्क्यूड अंडर द ऑपरेशन गवर्नमेंट सोर्सेज। इसी के साथ साथ एएनआई ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अ कॉन्वॉय कंसिस्टिंग ऑफ 12 बसेज लेफ्ट फ्रॉम सुनी यूक्रेन अर्लियर टुडे। ऑल इंडियंस देयर हैव बीन evacuated. Officials of the Indian Embassy and Red Cross are escorting them. Bangladeshis and Nepalis have also been facilitated. They are currently en route to Poltava region. मतलब ये देख सकते हैं कि आप लोग कई तरह के लोगों को यहाँ पर मतलब जो अलग अलग देशों के लिए उनको रेस्क्यू कराया गया है। लेकिन भारत में जो एक लिबरल लॉबी बैठी हुई है, मैंने कहा ना कि वो सिर्फ एक गलत बात ही कहेंगे, आपको नेगेटिव चीज़ ही बताएंगे और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तहत ही बात करेंगे। उनको कभी भी कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में दिखाई ही नहीं देती है। यूँ कहें कि वो देखना ही नहीं चाहते। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।